मजबूर हो गया हूँ, अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ना आगे से बचाने वाला है, ना इसके अंदर कोई कश्ती है कि मैं उस पर बैठकर इसके पेट से निकल जाऊं। देखता हूँ आप लोगों के हो सकता है हालात ऐसे हैं, लगता है कि आगे कोई नहीं नजर आ रहा, पीछे कोई नहीं है, अब यहां से मदद कोई नहीं, वहां से मदद कोई नहीं, आपको लगता है कि शायद मैं डूब जाऊंगा। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि शायद ये बीमारी मुझे ले डूबेगी, कितने जो समझते हैं कि ये बीमारी मुझ पर हावी हो गई है। इसको भी लगा था, लेकिन उसने क्या कहा, आइएगा अगली आयत देखते हैं। उसने एक वर्ड बोला चौथी आयत के अंदर कि ये सब मुझे नजर आ रहा है, मैं मरने के करीब हूँ, मौतें ऊपर से गुजर रही हैं, आ जा रही हैं, लेकिन कहा कि मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। क्या करूंगा? मुकद्दस हैकल को देखूंगा। उसकी वजह पता है क्या, उसको क्यों ये कहा गया? उसने ये कहा, उसको पता था कि जो मैं कहने वाला हूं ये बिल्कुल ठीक है। क्या कहने वाला हूं? अब वो सोच में आया, एक दफा तो वो डर गया, लेकिन दूसरे ही आयत के अंदर क्या लिखा है कि मैं तेरी मुकद्दस हैकल को, पहले कह रहा है शायद मैं तुझसे दूर मर गया, मरने के करीब हूं, लेकिन मैं फिर से तेरी हैकल को देखूंगा, मैं फिर से यरूशलेम को देखूंगा, मैं फिर से दाऊद के शहर को देखूंगा। लेकिन हालत ऐसी में है कि देख पाए, लगता है मरने वाला हूं। क्या कहता है? आप लोग जितने परेशान हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं परेशानी में हूं, मेरे खुदा मेरा साथ नहीं दे रहे, तो आप ये करें कि खुदावंद मैं अच्छे हालातों को देखूंगा, मैं अच्छे हालातों को देखूंगी। बोलिएगा, मैं अच्छे हालातों को देखूंगा। बोलेगा, मैं अच्छे हालातों को देखूंगा, मैं अच्छे हालातों को देखूंगा, मैं अच्छे दिनों को देखूंगा, मैं अच्छे दिनों को देखूंगा। अभी आपको लगता है कि परेशानी के दिन है, अभी आपको लगता है कि दुख के दिन है, लेकिन इसको भी लग रहा था। फिर इसको एक बात जहन में आई, क्या हुआ? इसको समझ आ गई। उस नाउमीदी की हालत में ये क्या कह रहा है कि खुदावंद मैं चाहे मरने के करीब हूं, लेकिन मैं फिर से आबाद होऊंगा। और ये हर ईमानदार के लिए जरूरी है कि जब आपको नाउमीदी नजर आती है, जब आपके हालात आपको लगता है रुपया पैसा खत्म है, कोई रिश्तेदार पास नहीं है, कोई दोस्त साथ नहीं दे रहा, तो आप कहें कि मैं अच्छे हालातों को देखूंगा। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो उसने बोले। हालात थे ये बोलने वाले, हालात थे ये कहने वाले कि मैं बच सकता हूं, लेकिन उसको क्या समझ आई? पहले डर गया, फिर यकदम उसके जहन में आया कि मैं एग्जैक्ट लफ्जों का बयान करूं, सही चीजों को समझ जाऊं। आइएगा, सुनिएगा, उसको समझ क्या आया? उसको समझ ये आया, आएगा अगली आयत को पढ़ते हैं, 7वीं आयत। 7वीं आयत के अंदर लिखा है, और परेशानी के अंदर लिखा है, जब मेरा दिल बेताब हुआ। क्या हुआ? जब मेरा दिल बेताब हुआ। भी उन परेशानी दे विचों रंग ला के जो दिल एक बारी जागया है ना, ए नाउमीदी दी गल्लां करके, तब मैंने खुदावंद को याद किया। क्या मैंने खुदावंद को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। ये है ये हालत केड़ी दे विच है? मौत दे विच है। ते की वर्ड बोल दिते ने, उन्हें समझ क्या आया? अब ये देखिए 8वीं आयत के अंदर लिखा है, अब वो परेशानी के अंदर बोल बैठा है, लेकिन उसको समझ आ गई कि मैं हूं कौन। कहता है, जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं, क्या कहता? जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं, वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। उन्हें ज़हन आया कि ये मायूसी तो उन लोगों के लिए है जिनका